नमस्कार दोस्तों। आज संडे स्टोरी के अंतर्गत आपको हम एक बहुत ही मोटिवेटिव स्टोरी सुनाएंगे और ऐसी कहानी आपको सुनाने वाले हैं कि आप चाहे जितने भी मुश्किल दौर में फंस जाएं, कभी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आपका समय 2 मिनट लेना चाहूँगा, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने कुछ कहा था आप लोगों से कि मतलब आर्थिक रूप से, मतलब पैसे से संबंधित कुछ बात हुई थी कि क्या किया जाए। ठीक है, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, मैंने सारे कमेंट पढ़े हैं और उनका जवाब भी दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। और सारे कमेंट पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो आप लोग मुझे प्यार और स्नेह देते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि सर, आपको जो दे रहा है आप उसे बिल्कुल लीजिए और जो स्वेच्छा से करना चाह रहा है उसको करने दीजिए, किसी पर ज़बरदस्ती मत करिए। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मैं ये सब बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ। भले ही मैंने आप लोगों का सुझाव लिया है, लेकिन आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, इतना स्नेह दिया है कि जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी। और आशा करता हूं कि आगे भी ये सहयोग और प्यार बना रहेगा। और हम भी आप लोगों के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं और जो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अधिकारी बनकर के जल्दी मुझसे मिलने आएँ और उनका सपना साकार हो, और जो हमारा सपना है 100 अधिकारी बनाने का, वो भी जल्दी से साकार हो। ठीक है, तो दोस्तों, ये चैनल डीपी एडुकर फैमिली ये आप लोगों के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है, हमेशा आपके साथ रहेगी और अभी तक निःशुल्क कार्यक्रम पूरा चलता आया है, जारी रहेगा निःशुल्क ही, और भविष्य में भी ये हमेशा निःशुल्क ही रहेगा। जहां तक मेरी क्षमताएं हैं मैं कोशिश करूंगा, पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि कभी आप लोगों से 1 रुपए का भी सहयोग न लिया जाए। ठीक है, मेरी जितनी क्षमताएं हैं मैं सब कुछ लगा दूंगा, लेकिन आप लोगों को अधिकारी बना करके ही दम लूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, पैसे की बात होगी ही नहीं। ठीक है, वो तो चूंकि इतने सारे लोग मतलब मुझे फोन करके परेशान कर देते हैं कि मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या करूं क्या ना करूं, तो इसलिए सिर्फ आपसे सुझाव मांगा था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, कभी किसी से कोई पैसा बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा। हाँ, बस मैं ये मांगता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ईमानदारी से पढ़िए। जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूं, आप उससे दुगनी मेहनत से और दुगनी शिद्दत से पढ़िए। बस मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं, इतना आप मुझे देते रहिए और देखिए एक दिन वो आएगा कि जल्दी ही आपके ऊपर अधिकारी का एक ठप्पा लगा होगा, ऑफिसर आप बन चुके होंगे। बस इतना चाहिए मुझसे, और ये आप मुझसे वादा भी करिए। और जो मेरी मेहनत है, उस मेहनत का जो आप मुझे फीस देंगे वो यही होगा कि बस आप अधिकारी बन करके दिखाएं। यही हमारी गुरु दक्षिणा है, यही हमारी फीस है और यही हमारा सब कुछ है। बस मैं आपको अधिकारी बनते हुए देखना चाहता हूं। आप अधिकारी बने, हाँ, लेकिन भूल मत जाइएगा, मिलने जरूर आना है। ठीक है, मिठाई नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हाँ, मिठाई जरूर खाऊंगा। ठीक है, इसे भूलना नहीं है, मिठाई खिलाने आना अधिकारी बन के। चलिए दोस्तों, बस ये आप लोग से कहना था कि ये चैनल डीपी एडुकर फैमिली हमेशा निःशुल्क थी, निःशुल्क है और भविष्य में भी निःशुल्क रहेगी। जब तक मैं हूं तब तक ये निःशुल्क ही रहेगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। ठीक है, कोई बात नहीं होगी पैसे की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निस्वार्थ भाव से। ठीक है, लोगों की सेवा, एजुकेशन के मामले में लोगों को एजुकेशन के माध्यम से शून्य से शिखर तक पहुंचाना, यही हमारा मकसद है। दोस्तों, कहानी के अंतर्गत आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक व्यक्ति की कहानी, और वो ऐसा व्यक्ति है जो घूमने के लिए जंगल में जाता है। तो जब घूमने के जंगल में जाता है तो अपने खाने पीने का सारा इंतजाम करके ले जाता है,
लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि वो कुछ दिन बाद घूमते घूमते रास्ता भटक जाता है। और जंगल बहुत घना है, बहुत बड़ा है, भटक गया रास्ता, और बहुत प्रयास करने के बावजूद भी रास्ता नहीं मिल पाता है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन बीत जाते हैं। जो अपने साथ वो खाने का राशन पानी ले गया था धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब उसका सारा खाना पानी सब कुछ समाप्त हो जाता है, पानी भी नहीं बचता पीने के लिए, ये स्थिति आ जाती है। 2-4 दिन और बीत जाते हैं, वो प्यास के मारे तड़प रहा होता, परेशान हो जाता है, इधर उधर भटक रहा है, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उसे फिर भी भगवान पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है कि ईश्वर है, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। थोड़ी दूर आगे चलता है तो उसे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन मन में डर भी होता है कि ऐसे वो धोखे कई बार खा चुका होता है कि कहीं गया है, झोपड़ी दिखाई दिया, कुछ मकान दिखाई दिया, लेकिन वहां पर था नहीं, धोखे खाए हुए बैठा है, यकीन नहीं होता है। लेकिन वही बात है ना कि करता क्या ना मरता, प्यास के मारे तड़प रहा है, भूख के मारे तड़प रहा है, एक बूंद पानी कहीं नहीं मिल रहा है। मजबूरी में आकर के हताश होकर के वह व्यक्ति झोपड़ी की ओर चल देता है। जब झोपड़ी के पास पहुंचता है तो झोपड़ी उसे एकदम जैसी नजदीक पहुंचता है, सुनसान पड़ी हुई है, वीरान पड़ी हुई है, ऐसे लग रहा वर्षों से कोई इसमें आया ही नहीं है, गंदा सा एकदम से पड़ा हुआ, कोई साफ सफाई नहीं है। हिम्मत करके झोपड़ी के अंदर जाता है। जैसे झोपड़ी के अंदर जाता है तो उसे एक हैंडपंप दिखाई देता है, हैंडपंप लगा हुआ है। हैंडपंप देख करके वो इतना प्रसन्न होता है, इतना खुश होता है कि बस देखो मेरी तो ईश्वर ने सुन ली और अब तो मेरी प्यास बुझ ही जाएगी, क्योंकि हैंडपंप लगा हो तो हम उसको चला करके खूब पानी पिएंगे। लेकिन जैसे ही हैंडपंप चलाता है, जो कि पिछले 2-4 साल से चला नहीं किसी ने, क्योंकि कोई झोपड़े में आया ही नहीं है, तो हैंडपंप चला ही नहीं है। जैसे ही चलाता है, हैंडपंप खराब पड़ा था, पानी नहीं निकलता है, परेशान हो जाता है, सारी आशाएं टूट जाती हैं, निराश होकर के जमीन पर गिर पड़ता है, बेहोशी की अवस्था आ जाती है। जैसे ही वो जमीन पर गिर पड़ता है, ऊपर देखता है तो एक उसको ऊपर पोटली दिखाई देती है, ऊपर पोटली टंगी हुई है और पोटली में उसको एक बोतल दिखाई देती है, बोतल में पानी है। देखकर बड़ा खुश होता है, तो तड़प तो रहा होता है प्यास से, लेकिन किसी तरह से वो बोतल तक पहुंचता है। जैसे ही पोटली को नीचे उतारता है जहां पर बोतल उसमें रखी हुई थी, और बोतल को जैसे वो पानी पीने के लिए करता है, उसकी नजर पोटली में रखे हुए एक कागज पर पड़ती है। पोटली में एक कागज रखा था, उस पर उसकी नजर पड़ती है। खोल करके देखता है कागज को, तो लिखा था उसमें कि यह पानी नल में डाल के चलाओ, मतलब यह पानी नल चलाने के लिए है, और पानी पीने के बाद बोतल को भर के रख देना। मतलब ये जो पानी बोतल में रखा है ये पीने के लिए ही है, इसको नल में डाल करके नल को चलाओ और अपनी प्यास बुझाओ, और दोबारा से बोतल को भर के वापस उसी स्थान पर रख दो। अब वो तो प्यास से तड़प रहा था। अब वो सोचता है कि जब ये 2-3 साल से नल बंद पड़ा है, इसको कोई किसी ने चलाया ही नहीं है, पता नहीं नल चलेगा कि नहीं चलेगा, हो सकता है इसके जमीन के अंदर का पानी भी सूख गया हो, क्या करें। असमंजस में पड़ जाता है, बड़ी मतलब संकट की घड़ी आ जाती है कि मतलब कुछ सूझता ही नहीं कि मतलब हम पानी पिए या फिर नल में डाल के चलाएं। ऊपर वाले का नाम लेता है, भगवान पर भरोसा रखता है और नल में पानी डाल देता है वो बोतल का। जैसे ही चलाता है, 2-3-4 झटके मारता है, नल से पानी निकलना प्रारंभ हो जाता है। पानी देख करके बहुत खुश होता है और जी भर के पानी पीता है, ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है, जी भर के पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। प्यास बुझाने के बाद बोतल को भर लेता है और भरने के बाद उसी वहीं पर रख देता है और चल देता है जंगल के लिए। लेकिन जैसे ही चलता है, उसे सामने अलमारी में रखी हुई एक पोटली और दिखाई देती है। सामने जाता है तो वहां पर एक कागज रखा हुआ था और पेंसिल रखी हुई थी।
जैसे ही कागज खोल करके देखता है तो उसमें पूरे जंगल का नक्शा होता है कि कहां कहां से निकलने का रास्ता है। वो जंगल में, वो कागज में नक्शे को देखता है और उस नक्शे को याद कर लेता है कि हमें कैसे कैसे निकलना है। अगर वो चाहता तो उस कागज को चुरा भी सकता था, उठा भी सकता था, क्योंकि कोई था नहीं वहां पर, और उठा करके वो ले जा सकता था। लेकिन नहीं, उसने उसको देखा और याद कर लिया, समझ लिया कि हमको किस तरीके से निकलना है, और वापस वहीं पर उसने उस नक्शे को रख दिया। झोपड़ी से बाहर आ जाता है और जैसे थोड़ी दूर बाहर आता है, अचानक से उसके दिमाग में पता नहीं क्या सूझता है, फिर से वापस झोपड़ी में जाता है और जहां पर वो पानी की बोतल रखी थी और वो कागज रखा था जो ऊपर पोटली में रखा हुआ था, उसको उतारता है और उस कागज में जो लिखा था, क्या लिखा था पहले से, कि पानी नल में डाल करके चलाओ, अपनी प्यास बुझाओ और वापस बोतल भर के वहीं पर रख दो। अब देखिए उसके दिमाग में क्या आता है। उसके दिमाग में यह आता है, वो कागज को लेता है और वो पेंसिल लेता है और उसमें कुछ लिख देता है। अब देखिए उसने क्या लिखा है, बस ये समझने वाली बात है। उसमें वो लिखता है कि यकीन मानिए इस नल से पानी निकलता है। क्योंकि पर्ची में पहले से लिखा हुआ था कि ये पानी पीने के लिए नहीं है, नल में डाल करके चलाओ, अपनी प्यास बुझाओ और वापस बोतल के भर के रख दो। तो उसने बस इतना और ऐड कर दिया कि यकीन मानिए इस नल से पानी निकलता है, और उसने वापस वहीं पर रख दिया और जंगल में चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमको क्या सिखाती है? हमको ये कहानी ये सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है। अंतिम प्रयास तक, अंतिम सांस तक, अंतिम चरण तक हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। हमें कभी घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सफलता अंतिम चरण तक मिल सकती है। इसलिए आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की और अभी तक आप असफल हुए हैं, आप भी भटके हुए जंगल के रास्ते में, आपको भी कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही है, या झोपड़ी दिखाई दे भी गई है, झोपड़ी से मतलब आपकी मंजिल अगर दिखाई दे भी गई है, वहां पर अगर किसी प्रकार की कोई असमंजस है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो एक कदम आगे जाइए। क्यों? क्योंकि सोचिए, वो व्यक्ति चाहता तो बोतल का पानी पी करके अपनी प्यास बुझा सकता था, लेकिन नहीं, उसने रिस्क लिया और नल में पानी डाला। क्योंकि नो रिस्क नो गेन। जब तक आप जिंदगी में रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप परेशानी में नहीं आओगे, मुश्किल में नहीं आओगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सफलता पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। मंजिल ऐसे नहीं मिल जाती है, बहुत कुछ देना पड़ता है आपको। अपनी सारी एनर्जी लगानी होती है, समय देना होता है, इस दुनिया के ताने सुनने होते हैं जो लोग हमको सुनाते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, कभी कभी तो घर वालों को भी हमें ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए इन चीजों से कभी डरिए मत। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, एक सिर्फ सफलता ही ऐसी चीज है जो सारी असफलताओं पर पानी फेर देती है। और दोस्तों, सफल होने के लिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा देगी। इसलिए अभी आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, परेशान नहीं होना है, हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है। और जीवन में अगर ऐसी कोई घड़ी आ जाए कि आपको कोई कठोर निर्णय लेना पड़े, तो वहां पर अवश्य लीजिएगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर वो व्यक्ति डर जाता और पानी पी लेता, तो जो इतनी सारी कहानी ये बन गई, या उसने जो लिखा, ये बहुत बड़ी बात उसने लिखी है कि यकीन मानिए नल से पानी निकलता है। तो अगर कोई अगला व्यक्ति वहां पर आ गया, फंस गया, तो उसे जब ये लिखी हुई बात मिलेगी, तो उसे फिर इतना सोचने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुरंत क्या करेगा, बोतल लेगा, नल में पानी डालेगा और पानी निकाल लेगा। इसलिए
अगर आपको भी जीवन में कुछ बड़ा करना है, आपका गोल अगर बड़ा है, तो निश्चित रूप से आपको उस गोल के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। वो कीमत आप चाहे जब चुकाएं। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा जीवन होता है, इस जीवन के 3 चरण होते हैं या 3 पन होते हैं। एक बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। क्योंकि बचपन तो लड़कपन में बीत जाता है दोस्तों, जवानी में अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपका बुढ़ापा बहुत खराब होगा। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपका बुढ़ापा, अगर अपना बुढ़ापा संभालना है तो जवानी में मेहनत कर डालो, और ये 1-2 साल की मेहनत आपका जीवन संवार देगी, आपके परिवार को, आपकी कई पीढ़ियां संभाल देगी। इसलिए दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, और सफलता तभी मिलेगी जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगले संडे को। आज की कहानी कैसी लगी है जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।